एवरीवन, वेलकम टू टिकर बाय फिनोलॉजी। मैं हूं कीर्ति और आज इस वीडियो में मैं कोई भी स्टॉक एनालिसिस वीडियो या फिर कोई आईपीओ या फिर कोई फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट या फिर कोई बिजनेस स्कैम बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाली हूँ। मैं आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी रिक्वेस्ट हमें ऑलमोस्ट हर जगह, चाहे वो मेल पे हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में हो या फिर हमारी सपोर्ट टीम को हो, हर जगह हमें इस वीडियो की रिक्वेस्ट ज़रूर आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ हाउ टू यूज़ फिनोलॉजी 1, ताकि जिससे कि बिगिनर इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग जर्नी और आसान हो सके। मैं इस वीडियो को ना सीरीज बाय सीरीज लेके चलूंगी। अब चाहे वो सेलेक्ट हो, क्वेस्ट हो, टिकर हो, रेसिपी हो या इनसाइडर हो, ये प्रोडक्ट्स तो आप सभी को पता है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को कब और कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी और आसान हो सके, इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस वीडियो की ना शुरुआत मैं ऐसे करूँगी जैसे कोई जब बिगिनर इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग में या स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो उसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने से लेके ख़त्म करने तक यानी कि स्टार्ट टू एंड क्या क्या चीज़ें कब कब लगती है और हमारे प्रोडक्ट्स कब कब इंटीग्रेट हो सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स का आप कैसे सही इस्तेमाल करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बना सकते हो। आज की वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। अब जब भी कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में एंटर करता है ना, तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अब फॉर द पीपल हु आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, डीमैट अकाउंट एक्चुअली वो टाइप का अकाउंट होता है जिसमें आप जो भी शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में इस अकाउंट में स्टोर होता है और आप किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो अब इंडिया में बहुत सारे टाइप के ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है फुल सर्विस ब्रोकर की, यानी कि जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेर खान एक्सेट्रा। और दूसरी कैटेगरी होती है डिस्काउंटेड ब्रोकर्स की, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो। अब कोई भी न्यू पर्सन जो होता है वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं डीमैट अकाउंट ओपन कराऊं तो कराऊं कहाँ से। तो यहीं पे हमारा एक प्रोडक्ट है सेलेक्ट बाय फिनोलॉजी, जो इसी प्रॉब्लम को, इस बिगिनर इन्वेस्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपकी इन्वेस्टिंग की एक अच्छी शुरुआत करने में आपकी हेल्प करता है। तो चलिए चलते हैं सेलेक्ट पे और देखते हैं कि वो कैसे आपको एक सही ब्रोकर चुनने में हेल्प करता है। तो क्या होता है ना, जब भी कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो अब वो बोलता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कुछ बोलते हैं कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं मैं ट्रेड भी करूं और इन्वेस्ट भी करूं। तो यहाँ पे कोई भी ब्रोकर चुनने से पहले आपको अपनी प्रेफरेंसेस का पता होना बहुत जरूरी है। तो सेलेक्ट भी यही करता है। सेलेक्ट पे क्वेश्चनियर अवेलेबल है जो आपसे कुछ 7-8 सवाल पूछता है आपकी प्रेफरेंसेस जानने के लिए, और वंस आप अपनी प्रेफरेंसेस को फीड कर देते हो तो आपको कुछ सही ब्रोकर रेकमेंड कर देता है। चलिए इसका एक लाइव एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स लिस्टेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऊपर हेड्स में आप ब्रोकर्स का एक कॉलम देख रहे होंगे। अगर आप ब्रोकर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ऐसे कई सारे और भी ब्रोकर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इन्हीं ब्रोकर्स में से आपको एक सूटेबल ब्रोकर चूज़ करना है जो आपकी नीड्स को फुलफिल करे। तो ये अब कैसे होगा, तो यहाँ पे ऊपर जो फाइंड का सेक्शन आपको दिख रहा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक जस्ट 30 सेकेंड क्वेश्चनएयर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चनएयर में कुछ नहीं, आपको 8 सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपकी प्रेफरेंसेस जानी जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको कुछ ब्रोकर्स उसमें से सेलेक्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको डेमो के लिए एक क्वेश्चनएयर लेके दिखाती हूँ। तो जैसे यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आर यू अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेडर है तो आप ट्रेडर चूज कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर है तो आप इन्वेस्टर, जैसे मैं इन्वेस्टर चूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आर यू इनफ टैक्स सेवी टू प्लेस एन ऑर्डर। अब यहाँ पे कई सारे ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, कई सारे ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो जिनका प्लेटफॉर्म होता है और आपको खुद को ही सारे ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, सब खुद प्लेस करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे नो फिल करना चाहती हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगी तो यहाँ पे मुझे अब वो पूछेगा आर यू कंफर्टेबल पेइंग एएमसी चार्जेस फॉर बेटर सर्विसेज। एएमसी कुछ नहीं होता है, एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है जो ब्रोकर हर साल, क्योंकि आपने वहाँ पे अकाउंट ओपन कराया है तो हर साल वो एक चार्जेस होता है और ये बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं, 100, 200, 300 रुपए के चार्जेस होते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है कि क्या मैं ये चार्जेस दे सकती हूँ फॉर बेटर सर्विसेज। तो येस, मैं डेफिनेटली दे सकती हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जा रही है कि डू यू नीड हायर मार्जिन फॉर इक्विटी डिलीवरी एंड एवरीथिंग। अब जैसे यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे लिखा होगा इफ यू डोंट नो व्हाट इक्विटी डिलीवरी मीन्स क्लिक टू द
इन्फो सेक्शन, अब ये मैं आई सेक्शन पे क्लिक करूँगी तो मुझे इक्विटी डिलीवरी का मीनिंग दिखाई दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं येस ही क्लिक कर रही हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो मुझसे पूछ रहे हैं कि डू यू ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू योर डीमैट अकाउंट। अब जैसे कि ज़ीरोधा में जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो डिफ़ॉल्ट आप ज़ीरोधा का काइट ऐप तो यूज़ कर ही पाते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, प्लस आप उनका ज़ीरोधा बाय कॉइन भी यूज़ कर पाते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड और शेयर दोनों एक ही जगह पे हो तो आप येस क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने येस पे ही ऑप्शन चूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट चूज़ करी फाइंड द ब्रोकर। अब यहाँ पे मुझे मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग जो मैंने इनपुट्स दिए उसके अकॉर्डिंग मुझे ये 3 ब्रोकर्स सेलेक्ट करके उन्होंने दिए हैं। अब यहाँ पे चाहे तो मैं और फुल कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि मैं इतने फिल्टर्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और अच्छा कंपैरिजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंपेयर अबव ब्रोकर्स को भी चूज़ कर सकती हूँ। या फिर अगर मुझे इन तीनों में से कोई एक ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो मैं डायरेक्टली फुल डिटेल्स में क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक एडवांस फीचर भी दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे कंपेयर अबव ब्रोकर्स पे क्लिक करती हूँ तो अब क्या होगा, यहाँ पे तीनों ब्रोकर्स जो मोतीलाल ओसवाल, चॉइस और एक्सिस डायरेक्ट, ये तीनों जो ब्रोकर्स हैं इसका एक मुझे फुल कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोकर टाइप मुझे दिखाई दे रहा है कि तीनों फुल सर्विस ब्रोकर है। अब अकाउंट ओपनिंग में मोतीलाल ओसवाल और चॉइस का जो डीमैट अकाउंट है वो अकाउंट ओपनिंग में कोई चार्जेस नहीं लेता, जबकि एक्सिस 499 रुपीज़ लेता है। सिमिलरली आप यहाँ पे यूजिबिलिटी चार्जेस, कस्टमर सर्विस और बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज चार्जेस को आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अब ऐसी पूरा डिटेल कंपैरिजन के बाद स्टिल अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है जो ब्रोकर रेकमेंड हुआ है उससे, तो आप फिर से फाइंड माय ब्रोकर में जाके कंपेयर कर सकते हैं या फिर दूसरे ब्रोकर्स को कंपेयर कर सकते हैं। या फिर अब जैसे यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है मुझे एक्सिस डायरेक्ट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ मैं ओपन डीमैट अकाउंट पे क्लिक कर लूँगी। और जैसे ही मैं ओपन डीमैट अकाउंट पे क्लिक करूँगी यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्सिस डायरेक्ट की सारी डीमैट अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे मुझे क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे। जैसे मुझे इक्विटी पे ट्रेड करने मिलेगा, मुझे कमोडिटी मिलेगा, करेंसी, फ्यूचर ऑप्शन, सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लस यहाँ पे मुझे ब्रोकरेज प्लान्स भी दिखाई दे रहे हैं कि कितना अकाउंट ओपनिंग फीस है, कितना अकाउंट मेंटेनेंस फीस है, ब्रोकरेज क्या क्या है, मार्जिन्स कितने मिलेंगे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इनके कौन से हैं, ऐप्स के नाम क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है, प्लस इस पर्टिकुलर ब्रोकर का क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके नीचे आपको एडिशनल कुछ फीचर्स जो ये प्रोवाइड करते हैं वो भी मिल जाएंगे। प्लस सबसे बेस्ट चीज़ जो सेलेक्ट की है वो है ये रिव्यूज़ का सेक्शन, रिव्यूज़ और रेटिंग का सेक्शन। तो यहाँ पे आप जाके सारे रिव्यूज़ और रेटिंग्स चेक कर सकते हैं। इसमें हमने अपने तरफ से भी एक अनबायस्ड रेटिंग एंड रिव्यू प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ कस्टमर्स ने डीमैट अकाउंट ओपन किया है उनका भी आप रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सिस डायरेक्ट कस्टमर रिव्यू। अब क्योंकि एक्सिस में किसी भी कस्टमर ने अभी तक कोई रिव्यू डाला नहीं है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप किसी और ब्रोकर में जाते हैं जहाँ पे कस्टमर्स ने रिव्यू डाले हो वहाँ पे आपको उसके रिव्यूज़ भी दिख जाएंगे। अब अगर आप यहाँ से एक्सिस में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सेटिस्फाई हो चुके हैं कि ठीक है मुझे यहीं ओपन कराना है, तो अब मैं ओपन डीमैट अकाउंट पे क्लिक करूँगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ आपको एक बोनस चीज़ मिलती है। जैसे ही आपने अपना अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ से प्रोसीड किया तो वंस आपका अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद आपको फिनोलॉजी से कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि टिकर प्लस का सब्सक्रिप्शन, क्वेस्ट के 10 कोर्सेज एंड फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग और रेसिपी, और ये रिवॉर्ड 1 मंथ तक वैलिड रहता है। अच्छा, अब इसके बाद जो सेलेक्ट का प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स यानी कि जैसे कोई भी, अगर मान लीजिए आपका ज़ीरोधा पे डीमैट अकाउंट है तो यहाँ पे मैं ज़ीरोधा पे क्लिक कर रही हूँ। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये की कोई शेयर्स खरीदे 100 क्वांटिटी के और आपने बाय किए। अब एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आपने BSE चूज़ किया है। अब अगर यहाँ पे मुझे उसका ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो वो मुझे बता देगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे किसी और भी ब्रोकर का आप डीमैट अकाउंट चार्जेस या फिर ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करके आप उसका ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ब्रोकर्स का कैलकुलेटर दिया हुआ है। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ जो सेलेक्ट पे आपको मिलती है वो है ऑफर सेक्शन। आप जब भी सेलेक्ट पे जाएंगे तो हमेशा इस ऑफर सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट कंपनीज होती है, ब्रोकर कंपनीज होती है जो अपने डीमैट अकाउंट ओपनिंग पे कुछ ऑफर प्रोवाइड करिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि पेटीएम मनी जो है वो अपने डीमैट अकाउंट
ओपनिंग पे 500 फ्री ब्रोकरेज दे रहा है आप, तो ये ऑफर को क्लेम करके भी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आप इस ऑफर को क्लेम कर पाएंगे। तो आई होप आप में से जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स होंगे जो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सेलेक्ट उनकी जरूर मदद करेगा। ना मूविंग ऑन, अब आपने डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिया, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी पर्सन के लिए? तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक स्टॉक मार्केट बिगिनर इन्वेस्टर को नहीं पता होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम उसमें यही बात करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में कंपनीज को एनालाइज कर पाएंगे, कंपनीज को समझ पाएंगे। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग भी कैसे की जाती है ये समझना भी ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए फिनोलॉजी का अगला प्रोडक्ट आपकी हेल्प करता है, जो है क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी, जिसमें आपको 45+ कोर्सेस मिलते हैं बेस्ड ऑन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट। तो चलिए अब हम क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी पे चलते हैं और इसमें मैं आपको एक एक फीचर एक्सप्लेन करूंगी, एक एक कोर्स एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये कोर्स आपके नॉलेज को और बढ़ा सकता है। तो देखिए अब हम आ गए quest.finology.in के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं बेस्ड ऑन फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, जिसके थ्रू आप अपनी लर्निंग्स की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट के बारे में और चीज़ें जान सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमें हेड्स में 4-5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोर्सेज के सेक्शन में। तो कोर्सेज में आपको यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि पॉपुलर कोर्स की कैटेगरी है। पॉपुलर कोर्स यानी कि मोस्ट ऑफ जो सब्सक्राइबर्स हमारे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं वो इन सारे कोर्सेज को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये पॉपुलर कैटेगरी ऑफ कोर्स है। फिर है हैंड पिक्ड कोर्सेज जो हमने खुद ने क्रिएट किए हैं। फिर है फ्री कोर्सेज़ की कैटेगरी। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं उन्हें डिफरेंस में भी शायद समझ में नहीं आता कि फ्री कोर्सेज़ कौन से हैं, पेड कोर्सेज़ कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज़ की कैटेगरी मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो फ्री हैं, जो बेसिक लेवल के हैं और आपको जानने बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने उन्हें फ्री करके रखा है। नेक्स्ट कैटेगरी है न्यू कोर्सेज़ की। तो जो भी हर महीने हम जो कोर्स को अपडेट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ पे न्यू कोर्स की कैटेगरी में आपको दिख जाता है। तो अब हम एक एक करके सारे कोर्सेज़ को तो बाद में समझेंगे, और अगर आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज़ मतलब जितने भी कोर्सेज़ हैं प्लेटफॉर्म पे वो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे व्यू ऑल कोर्सेज़ टैब को क्लिक करके हमारे सारे 45+ कोर्सेज़ को यहाँ से देख सकते हैं। तो एक एक कोर्स के बारे में तो हम डिटेल में आगे समझेंगे। अब हम सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं, जो है रेस ट्रैक्स। पहले मैं मोटिव समझाती हूँ कि हमने क्यों ये रेस ट्रैक को क्रिएट किया है। तो एक्चुअली ये आपका एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनर है। मतलब कि जैसे जब भी कोई पर्सन इन्वेस्टिंग सीखने के लिए आता है, तो हो सकता है मे बी वो इन्वेस्टर बिगिनर कैटेगरी का हो, या हो सकता है वो इन्वेस्टर इंटरमीडिएट कैटेगरी का हो, यानी कि उसको थोड़ा बहुत पता है, अब उसे और जानना है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है और अब वो अपने नॉलेज को और अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ऐसे 3-4 कैटेगरीज के इन्वेस्टर होते हैं। अब अगर मैं आपको वन गो में सारे 45 कोर्सेज दे दूं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आपको अपनी लर्निंग की शुरुआत करनी कहाँ से चाहिए, कौन सा कोर्स आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको बाद में पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली जो रेस ट्रैक जो हमने क्वेस्ट में डेवलप किया है, ये आपको एक लर्निंग पाथ प्रोवाइड करेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 5 रेस ट्रैक्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम सबसे पहले बिगिनर्स की बात करते हैं। तो अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सारी टर्मिनोलॉजीज इतनी ज़्यादा नहीं पता होंगी, तो उसे बिगिनर कंटेंट ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो इसीलिए एसेंशियल्स ऑफ इन्वेस्टिंग जो हमारा ये रेस ट्रैक है, ये उन बिगिनर इन्वेस्टर्स को केटर करता है। अगर मैं यहाँ पे गेट रेस ट्रैक पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे 4 कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है वाई शुड यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सेकेंड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर है एनालाइजिंग द माइंड बिहाइंड द कंपनीज, फिर है व्हेन टू सेल अ स्टॉक। तो ये 4 कोर्सेज है जो बिगिनर लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको एक बिगिनर नॉलेज मिल जाए। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरमीडिएट नॉलेज की, तो उसके बाद जब वंस आप ये रेस ट्रैक कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकंड रेस ट्रैक आता है लेवल अप योर इन्वेस्टिंग। अब क्योंकि आपने बेसिक समझ लिया है, अब तो एक लेवल अप करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इस रेस ट्रैक को क्लिक करूँ तो देखिए थोड़े से इंटरमीडिएट कैटेगरी के कोर्सेस आ जाते हैं, जैसे कि हाउ टू मेक अ प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो, हाउ टू एनालाइज लॉस मेकिंग कंपनीज, स्टॉक पिकिंग स्टाइल्स ऑफ सुपर
सुपर इन्वेस्टर्स जैसे कि अदानी, राकेश झुनझुनवाला सर, वॉरेन बफे, ये सब कैसे स्टॉक पिक करते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी हमने इसमें एक्सप्लेन की है। अब एक और कैटेगरी ऑफ रेस ट्रैक जो अवेलेबल है वो है इंडस्ट्री टूर। अब क्योंकि इंडिया में इतने सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं और हर इंडस्ट्री को एनालाइज करने का मेट्रिक भी डिफरेंट है, इसीलिए हमें हर इंडस्ट्री को एनालाइज करने के मेट्रिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने इंडस्ट्री टूर में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर किया है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को कवर किया है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाई 5 स्टार होटल्स लूज मनी, तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमने होटल बिजनेसेस के बारे में बात की है। सेकंड जो कोर्स है, विल डोमिनोज रिप्लेस घर का खाना, तो यहाँ पे हमने QSR इंडस्ट्री की बात की है, QSR चेन की बात की है। सेकेंड कोर्स है हाउ टू पिक NBFC स्टॉक्स, तो इसमें हमने ये बताया कि NBFC स्टॉक को जब आप देखते हैं, जैसे कि बजाज हो गया, ऐसी बहुत सारी और भी NBFC कंपनीज है, तो इनको आपको कैसे पिक करना चाहिए और कैसे NBFCs बैंकिंग कंपनीज से डिफरेंट होती है, बैंकिंग रेगुलेशंस कैसे NBFC पे एप्लीकेबल है भी और नहीं भी, ये सारी चीज़ें हमने इस पर एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट आ जाता है CDSL यानी कि डिपॉजिटरी इंडस्ट्रीज़, वो कैसे वर्क करती है। फिर है म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ की बात की है, तो म्यूज़िक में जैसे सारेगामा हो गया, तो ये सारी कंपनीज कैसे पैसा कमाती है उसके बारे में बात की है। फिर आता है हाउ डू इंश्योरेंस कंपनीज मेक मनी, तो अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स शामिल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। तो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कैसे कमाती है, आगे के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, क्या हमें इस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें इंश्योरेंस कंपनीज में पर्टिकुलरली देखना चाहिए, वो हमने इस कोर्स में बताया है। लास्ट इंडस्ट्री जो हमने कवर किया है वो है EV इंडस्ट्री। तो अब क्योंकि EV का चलन अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज EV इंडस्ट्री में है और उन्हें कैसे एनालाइज करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रेस लगी हुई है EVs के पीछे। तो ऐसे में कौन से मेट्रिक्स ऐसे हैं, सूटेबल मेट्रिक्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, ताकि जिससे हम पता कर सकें कि कौन सी EV स्टॉक है वो बेटर होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये हमने इस कोर्स में कवर किया है। तो अब ये हो गया इंडस्ट्री की बात। अब हमारा एक फ्लैगशिप कोर्स है, जब से फिनोलॉजी चालू हुआ है तब से हम एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो एक कोर्स है वो हम हमेशा से लाते रहे हैं। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स है वो आपको यहाँ पे फर्स्ट थ्रेड में दिख जाएगा, अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग करके। तो इसमें हमने बेसिकली ये बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो हम बोलते हैं वो कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने बताया है। तो इसका भी हमने एक रेस ट्रैक क्रिएट करके रखा है। तो इसमें 3 कोर्सेज हैं। सबसे पहला है बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बेसिकली मोर ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जैसे कि बिजनेस मॉडल एनालाइज करना, मोट फाइंड आउट करना, इंडस्ट्री एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें हमने बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कोर्स है उसमें कवर किया है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज मोर ऑफ रेशियो एनालिसिस, इज मोर ऑफ वैल्यूएशन एनालिसिस, जो क्वांटिफाई हो सकती है, वो सारी चीज़ों को हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक्सप्लेन किया है। लास्ट हो गया एडवांस कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू स्टॉक मार्केट। तो ये जो कोर्स है इसमें हमने थोड़ा एडवांस लेवल पे एग्जाम्पल्स लेके बताया है कि कैसे आप किसी कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या मेंटल ब्लॉक, क्या बिहेवियरल एनालिसिस हमें करना चाहिए इन्वेस्टिंग करते वक्त। तो ये सारी ही चीज़ें हमने इन तीनों कोर्सेज में बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है। अब ये जो कोर्सेज है ना, ये कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो मैराथन कोर्सेज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैराथन लिखा हुआ है। तो मैराथन कोर्सेज बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज है, और जो स्प्रिंट कोर्सेज है यहाँ पे एक स्प्रिंट कोर्सेज की भी कैटेगरी है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ स्प्रिंट कोर्सेज का भी। जैसे यहाँ पे आप इन सारे कोर्सेज में देख पा रहे होंगे स्प्रिंट। तो बेसिकली स्प्रिंट और मैराथन 2 कैटेगरीज हमने इसलिए क्रिएट की है क्योंकि स्प्रिंट में जो कोर्सेज है वो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज है, मतलब जो मे बी शायद 30 मिनट्स 40 मिनट्स का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं। मैराथन कोर्सेज वो है जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, जो मतलब 3-3 घंटे 5-5 घंटे के कोर्सेज हैं, जिसमें हम आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड करते हैं, रिटन टेक्स्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने बात कर ली रेस ट्रैक्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विजेज़ की। तो यहाँ पे क्विजेज़ बनाने का भी हमारा मोटिव यही है कि कोई इंसान का कितना इंटेलेक्चुअल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो कोर्सेज को पढ़ना शुरू करें। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे एक फाइनेंशियल IQ क्विज़ है। अगर हम इस क्विज़ को ले लेते हैं, जैसे ही आप इस क्विज़ को लेते हैं तो आपको रेकमेंड हो जाते हैं कोर्सेज आपके कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर किसी का स्कोर मान लीजिए इसमें जैसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर किसी स्कोर 10 में से 2 आया है, यानी कि वो बिगिनर इन्वेस्टर है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन्वेस्टिंग का। तो ऐसे में अगर आपका स्कोर 2 है तो आपको बिगिनर लेवल कंटेंट पढ़ना चाहिए। तो वंस आप ये क्विज़ ख़त्म कर लेंगे तो आपको
कोर्सेज रेकमेंड होते हैं आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। अगर आपका स्कोर 5 आया है यानी कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको उस अकॉर्डिंग कोर्स रेकमेंड होंगे। अगर आपका स्कोर 9 on 10 आया है तो उसमें भी आपको कैसे टाइप के कोर्सेज पढ़ने चाहिए जिससे आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके, ये हम इसीलिए हमने इस क्विज़ेस को बनाया है। तो आप इस क्विज़ पे जाके, जो भी पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन सा कोर्स पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, तो ये जो 2 चीज़ें हैं, रेस ट्रैक्स और क्विज़ेस, ये दोनों को अटेम्प्ट करके आप अपने इन्वेस्टिंग को समझने की एक अच्छी शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर लास्ट में आ जाते हैं सर्टिफिकेशंस। अब सर्टिफिकेशंस बेसिकली 2 कैटेगरी के सर्टिफिकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक है बीएससी इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन और एक है क्वेस्ट सर्टिफिकेशन। तो बीएससी इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन जो है ना, ये आपको स्टैंड आउट करने में मदद करता है। मतलब कि अगर आप वो पर्सन है जो स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टिंग या रिसर्च में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि आपके सीवी में हमेशा कुछ एड ऑन चीज़ रहे, जिससे कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको पहले प्रेफरेंस दे अमंग्स द अदर कैंडिडेट्स। तो इसीलिए अगर आपके सीवी में, अब आप सोचिए कि अगर आपने बीएससी इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, या जैसे और भी ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो अगर आप अपने सीवी में इस चीज़ को इंक्लूड कर लेते तो इट विल स्टैंड आउट अमंग्स द अदर कैंडिडेट्स। ऑल्दो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये सर्टिफिकेशन करने से आपको जॉब मिल ही जाएगी, ये हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते हैं, बट येस यू कैन स्टैंड आउट अमंग्स द अदर कैंडिडेट्स। इसीलिए ये बीएससी इंस्टीट्यूट कोर्सेज भी, जिसमें ये 4 कोर्सेज अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, वंस आप ये कोर्सेज को ऑप्ट कर लेते हैं तो विद इन 1 or 2 months आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के साथ एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। उस एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद आपको बीएससी इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेशन ईमेल आईडी पे आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेस्ट सर्टिफिकेशन में भी 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये भी कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको हमारे तरफ से, क्वेस्ट की तरफ से सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं। अगर आपको इन सर्टिफिकेशंस के बारे में, चाहे वो क्वेस्ट हो चाहे वो बीएससी हो, और जानना है तो यहाँ पे हमने FAQ सेक्शन भी बनाया हुआ है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। नाउ एट फिनोलॉजी, क्वेस्ट के अलावा वी हैव वन मोर लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप स्टॉक मार्केट एंड कंपनीज से रिलेटेड एक अलग पर्सपेक्टिव ले पाते हैं, दैट इज इनसाइडर बाय फिनोलॉजी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हाईली ओपिनियनेटेड एंड इनसाइटफुल राइटअप्स मिलते हैं अराउंड फिनेंस, स्कैम, फ्रॉड, सक्सेस स्टोरीज, ये सारी चीज़ों पे। अब जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे आ जाता है बुलेट्स का। बुलेट्स यानी कि डेली अपडेट्स, जैसे कि डेली न्यूज़ में ऐसी कौन सी तड़कती भड़कती न्यूज़ चल रही है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी 22 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हमने बुलेट डाला हुआ है, सोनी स्ट्रगल्स एज माइक्रोसॉफ्ट क्लोज इन ऑन एक्टिविजन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे इस बुलेट का एक एक्सटेंडेड वर्जन मिल जाता है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि व्हाट इज़ दिस न्यूज़ ऑल अबाउट। अब चाहे मैं इस न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ वहाँ ट्विटर में या फिर किसी और के साथ, इस शेयर बटन के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। इस आर्टिकल को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके किसी और को शेयर भी कर सकती हूँ। तो बुलेट्स इज़ ऑल अबाउट डेली न्यूज़ अपडेट्स। अब अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एलीट आर्टिकल्स मिलते हैं। अब एलीट आर्टिकल्स में हम कुछ ऐसे स्कैमी या फिर कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स की बात करते हैं जो मतलब बहुत इन डेप्थ रिसर्च्ड होते हैं या फिर बहुत हाईली ओपिनियनेटेड होते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे एलीट आर्टिकल्स को यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे यहाँ पे एक जूसी स्कैम्स के कैटेगरी में, दिस इज अनकवरिंग द ट्रूथ, अ डीप डाइव इनटू हिंडनबर्ग एंड स्टिंटिंग रिपोर्ट ऑन अदानी ग्रुप। जैसे अभी हमने अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था वो हमने देखा, तो उस पर एक हाईली ओपिनियनेटेड आर्टिकल है ये। अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में बात की है जो शायद कोई और प्लेटफॉर्म उतने अच्छे से या उतने डीप डाइव जाके नहीं समझाते। तो ये एक एलीट आर्टिकल्स का सेक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है हर वीक जो आर्टिकल्स अपडेट होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे अभी रिसेंटली फरवरी में हमने कुछ आर्टिकल्स को पब्लिश किया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, और जो हमारे पुराने आर्टिकल्स हैं वो भी आपको, पुराने राइटअप्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। नाउ अब हमने डीमैट अकाउंट ओपन तो कर लिया, इन्वेस्टिंग के बारे में जितना सीख सकते थे उतना सीख भी लिया। अब हम समझ गए हैं कि कंपनी को एनालाइज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स को चेक करना होता है। बट अब किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा उसका रेलेवेंट डेटा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिफरेंट रेशियोज। तो हियर टिकर बाय फिनोलॉजी कम्स टू द रेस्क्यू। तो टिकर बाय फिनोलॉजी इज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट एंड द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आपको सारे लिस्टेड कंपनी का डेटा फ्रॉम इट्स पी रेशियो टू DCF एवरीथिंग टिकर हैज़। तो चलिए टिकर को समझते हैं।
थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टिकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम इसके सारे हेड्स को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे ऊपर मार्केट का सेक्शन दिया हुआ है, आखिर वो क्या है। तो मार्केट बेसिकली ये डेली अपडेट्स का पेज है, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 डेली कैसा परफॉर्म कर रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स कौन है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 52 वीक्स हाई कंपनीज मिल जाएंगी, 52 वीक लो कंपनीज मिल जाएंगी, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ये सारा मार्केट रिलेटेड डेटा आपको जो डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन कई सारे अलग अलग इंडाइसिस, बीएससी के इंडाइसिस मिल जाएंगे, एनएससी के इंडाइसिस मिल जाएंगे, मार्केट मूवर्स मिल जाएंगे, ये सारी ही चीज़ें आपको मार्केट वाले सेक्शन पे मिलेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आईपीओ सेक्शन की। तो आईपीओ में भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज अवेलेबल है, एक अपकमिंग कैटेगरी है, एक ऑन गोइंग कैटेगरी है और एक न्यूली लिस्टेड कैटेगरी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी कोई कंपनी का आईपीओ अनाउंस होने को आ जाता है तो वो अपकमिंग की कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपको उसकी बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर कोई आईपीओ ऑन गोइंग है यानी कि चल रहा है तो वो ऑन गोइंग की कैटेगरी में आपको दिख जाएगा। फिर न्यूली लिस्टेड में आपको न्यूली लिस्टेड कंपनीज मिल जाएंगी, यहाँ पे उनका सारा चीज़ मिल जाएगा कि आईपीओ प्राइस क्या था, लिस्टिंग प्राइस क्या थी, लिस्टिंग गेन कितना हुआ, लिस्टिंग डेट कब थी, करंट मार्केट प्राइस उसकी क्या चल रही है। ऐसे बहुत सारे आईपीओ जो न्यूली लिस्ट हुए हैं वो सबकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब नेक्स्ट ना आईपीओ के बाद हम बात करते हैं स्क्रीनर फीचर की। तो स्क्रीनर ना टिकर पे सबसे बेस्ट फीचर है। लाइक पर्सनली मुझे तो स्क्रीनर सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि क्या होता है ना, 5000 लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में। अब उसमें से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर सारी 5000 कंपनीज क्या मेरे काम की होंगी? ऑब्वियसली नॉट। तो इसीलिए स्क्रीनर फीचर ना आपको हेल्प करेगा उन सारे फालतू स्टॉक्स को फिल्टर करने में जो आपके क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे गो टू स्क्रीनर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक ये बॉक्स आ जाता है जहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंसेस को डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करूँ जिसका मार्केट कैप 50,000 से कम हो, तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कि मार्केट कैप 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा मैं एक और फिल्टर ऐड कर रही हूँ, जो नेट प्रॉफिट है 3 साल का CAGR वो मुझे ना 15 से ज़्यादा चाहिए। तो मैंने ये 2 बेसिक फिल्टर्स डाल दिए और मैंने यहाँ पे रन स्क्रीनर पे क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ, 5000 लिस्टेड कंपनीज में से जो मेरे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है वैसी 36 कंपनीज मुझे यहाँ फिल्टर आउट होके आ गई। जैसे कि HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, विप्रो, टाइटन, अल्ट्राटेक, ये सारी कंपनीज मुझे यहाँ पे फिल्टर आउट होके आ गई। अब क्या होगा ना, मुझे 5000 कंपनीज में से ढूंढ ढूंढ के निकालने से तो अच्छा है कि मैं ये 36 कंपनीज में से फिल्टर आउट करूँ कि मुझे कौन सी कंपनी पसंद आ रही है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके थ्रू आप स्क्रीनर्स के थ्रू भी ना बहुत सारे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और अच्छा फीचर ये है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप स्क्रीनर, जो पर्टिकुलर स्क्रीनर अभी मैंने रन किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला, उसे मैं सेव कर सकती हूँ। यहाँ पे सेव स्क्रीनर आपको दिख रहा होगा, सेव स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे माई स्क्रीन ऑप्शन में आपका स्क्रीनर आ जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी कुछ टेस्टिंग पर्पज से यहाँ पे स्क्रीनर्स को फिल्टर आउट करके रखा हुआ था, तो ऐसे आप स्क्रीनर्स को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, स्टॉक्स को स्क्रीन भी कर सकते हैं और उसे सेव करके भी रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर की हम बात करने वाले हैं वो बंडल्स। अब बंडल्स ना उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार मुझे बता दो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे हालांकि मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दूंगी कि आप यहाँ पे जो भी स्टॉक्स मेंशन है उसमें इन्वेस्ट ही कर लो, आपकी थोड़ी बहुत ड्यू डिलिजेंस और थोड़ी बहुत रिसर्च तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रोफेशनली क्राफ्टेड बंडल्स है ये। जैसे हमने बैकएंड से फॉर्मूलाज फीड किया हुआ है, उन फॉर्मूलाज के थ्रू उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे जो भी कंपनीज फिल्टर हो रही है उनका हमने एक बंडल बना लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंट बैंक्स का एक बंडल है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर सेट होगा, जिस पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे कुछ बैंक्स फिल्टर आउट होके आ गई। जैसे ये 5 बैंक्स है जो उस पर्टिकुलर फिल्टर पे फिट बैठती है। अब ये फिल्टर क्या है, तो यहाँ पे आप नीचे थोड़ा जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी, ये जो एफिशिएंट बैंक्स का जो स्ट्रैटेजी है वो भी आपको एक्सप्लेनेशन में दे रहे हैं हम। साथ ही साथ उस बंडल को हमने कैसे ढूंढा है उसका एक स्क्रीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो सारी 5 कंपनीज है ना उसका एक्चुअली स्क्रीनिंग क्या हुआ है। तो अब जो कंपनीज को, ये जो 5 कंपनीज को हमने फिल्टर आउट किया है ना उसका हमने बेसिस भी दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन की हुई है। तो वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या है कि उस पर्टिकुलर बैंक
बैंक का नेट एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है 3 साल का एवरेज वो 2 से कम ही होना चाहिए। उनका जो ग्रॉस एनपीए है 3 साल का वो भी 3 से कम होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे हमने कुछ फिल्टर्स कुछ स्क्रीन्स को बनाया है और उस स्क्रीन के थ्रू हमारे लिस्ट में ये 5 कंपनीज आ रही है, ये 5 बैंक्स आ रही है। सिमिलरली आप ऐसे और भी बहुत सारे बंडल्स को देख सकते हैं, जैसे कि डेट इंडिपेंडेंट। अब ये ऐसी कंपनीज है जो वर्चुअली डेट फ्री है। अब मैं इसको अगर एक्सेस करूँ तो यहाँ पे ये फिर 65 कंपनीज आ रही हैं जो वर्चुअली डेट फ्री दिखाती हैं अपने आप को। अब यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को अगेन हमने एक्सप्लेन भी कर दिया और उसका स्क्रीन भी प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंडल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको ऑलरेडी स्टॉक्स फिल्टर आउट करके दे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रीमियम बंडल है, ये जो आपको किंग का साइन दिख रहा है ये प्रीमियम है एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ इमर्जिंग ब्लू चिप्स की बात करूँ तो ये ऐसे क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉफ़ी कैन बास्केट भी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर लो और भूल जाओ। बेसिकली कॉफ़ी कैन बास्केट भी वही डिपिक्ट करता है। अब हमने यहाँ बंडल्स की बात तो कर ली है, अब हम बात करते हैं सुपर इन्वेस्टर सेक्शन की। तो जैसे आप देख पा रहे हैं बंडल्स के बाजू में आपको एक सुपर इन्वेस्टर का कॉलम भी दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो सुपर इन्वेस्टर कुछ नहीं है, बेसिकली इसमें जो भी सुपर इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिनके बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज़ हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, मनीष पोबराय हो गए, राधा कृष्ण दमानी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको राधा कृष्ण दमानी जी का भी पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे व्यू होल्डिंग्स पे क्लिक करती हूँ तो मुझे उनकी करंट होल्डिंग्स के बारे में पता चल जाता है। मुझे उनकी टोटल नेटवर्थ यहाँ पे दिख जा रही है। फिर उसके बाद वो कितने स्टॉक्स को ओन करते हैं, जैसे अभी करंटली 17 स्टॉक्स को ओन करते हैं। अब वो कौन से स्टॉक्स हैं, उन्होंने कितना कितना परसेंटेज ऑफ चेंज अपने पोर्टफोलियो में हर महीने किया है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे सारा मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारे आपको सुपर इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अगर मैं आपको एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो जैसे यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो दिख रहा है, विजय केडिया जी की होल्डिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स जिनका आप पोर्टफोलियो ट्रैक करना चाहते हैं कि वो मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे कौन से स्टॉक्स को ऐड करते हैं, कौन से स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, या कितने स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं, ये सब आपको यहाँ पे देख के मिल जाएगा। अब सुपर इन्वेस्टर्स की बात तो हमने कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्टर का सेक्शन। तो सेक्टर्स कुछ नहीं, बेसिकली हमने ये देखा है कि इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, जैसे एफएमसीजी इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, डिपॉजिटरी इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सेक्टर के सेक्शन में आपको ना सारी कंपनीज सेक्टर वाइज दिखती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एयरलाइन इंडस्ट्री है जिसमें 6 कंपनीज लिस्टेड है। ऐसी आपको और भी यहाँ बहुत सारी कंपनीज दिख रही होंगी। जैसे बैंक्स में पे 2 कैटेगरीज आपको दिखेंगी। बैंक्स में एक प्राइवेट कंपनीज की कैटेगरी अलग है, पब्लिक कंपनीज की कैटेगरी अलग है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैं बैंक में प्राइवेट कंपनीज़ की बात करूँ तो इसमें 25 लिस्टेड कंपनीज़ हैं। अगर मुझे सबकी डिटेल्स देखनी है तो मैं यहाँ क्लिक करके देख सकती हूँ। अब मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में कितने टॉप गेनर्स हैं, कौन टॉप लूजर्स है वो दिख जा रहा है, कौन टॉप परफॉर्मर्स है वो दिख जा रहा है, कौन सी कंपनीज टॉप रिटर्न्स दे रही हैं वो मुझे यहाँ पे दिख जा रहा है, और मुझे एक साथ यहाँ पे उन सारी कंपनीज का डेटा भी दिख जा रहा है। तो यही बेसिकली सेक्टर वाला फीचर ऐसे वर्क करता है। अब ये हमने सारे इसके फीचर्स तो समझ लिए, मतलब हमने मार्केट देख लिया, हमने आईपीओ क्या होता है वो देख लिया, हमने स्क्रीनर कैसे वर्क करता है वो भी देख लिया, बंडल्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो भी देख लिया, सुपर इन्वेस्टर्स एंड सेक्टर का कॉलम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर पे हम चलते हैं कि एक्चुअली जब हम किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें कैसे टिकर उसमें हेल्प करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं HUL को एनालाइज करूँ टिकर के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे HUL टाइप किया तो मुझे यहाँ पे HUL का सजेशन आ गया, तो मैं इसमें क्लिक कर रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये कंपनी ओपन हो गई है, अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मौजूद है। तो अब हम इन डिटेल्स को कैसे इंटरप्रेट करें, इन सारी डिटेल्स का मतलब क्या है, मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंपनी का नाम आपको दिख जाएगा, NSE पे और BSE पे कंपनी लिस्टेड है, कौन से सेक्टर से ये बिलोंग करती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स, बेसिकली FMCG इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है। यहाँ पे आपको शेयर प्राइस मिल जाएगी उसकी। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इन बॉक्सेस का क्या मतलब है, चलिए हम देखते हैं। तो अगर मैं पहले बॉक्स की बात करूँ तो इट शोज़ हाउ मेनी टाइम्स यूज़र हैव व्यूड द डिटेल्स ऑफ दिस कंपनी। तो बेसिकली ये जो 5,84,000 का जो फिगर अभी हमें दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि कितने बार लोगों ने टिकर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को सर्च किया है। तो लोगों ने 5,84,000 टाइम्स इस कंपनी को सर्च किया है।
तो ये डेटा मुझे यहाँ पे दिख जा रहा है। प्लस ये जो आई बटन दिख रहा है ये दिखाता है कि कितने लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। लास्ट जो डब्बा है वो हमें ये दिखाता है कि कितने लोगों के पोर्टफोलियो में एक्चुअली ये स्टॉक शामिल है। तो ये डेटा आपको ना हर कंपनी के लिए दिखाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्राइस समरी की। तो प्राइस समरी में कुछ नहीं, आपको टुडेज हाई, टुडेज लो, 50 वीक हाई, 52 वीक हाई और 52 वीक लो का फिगर दिखाता रहेगा। फिर अगर हम और नीचे जाए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कंपनी एसेंशियल्स और फिनस्टार। तो पहले मैं बात करती हूँ फिनस्टार के बारे में। तो फिनस्टार को ना थोड़ा आप गौर से समझिएगा। हमें बहुत सारी ऐसी क्वेरीज फिनस्टार से रिलेटेड आती है कि अगर टिकर पे किसी कंपनी का फिनस्टार रेटिंग 5 में से 4 है तो मतलब कि वो कंपनी अच्छी हुई, तो हमें उसे बाय कर लेना चाहिए। तो देखिए फिनस्टार के पीछे का ना जो लॉजिक है वो मैं आज आपको समझाती हूँ। तो ये फिनस्टार के बाजू में एक आप आई बटन देख पा रहे हैं, अगर मैं उसे क्लिक करूँ तो ये कहता है कि फिनस्टार रेटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वैल्यूएशन, एफिशिएंसी, फाइनेंशियल्स को देखते हुए उसे रेटिंग दी गई है। यानी कि सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए हमने इस कंपनी को ये रेटिंग दी है। लेकिन जब भी हम किसी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे वैल्यू करते हैं तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को नहीं देखते हैं, हम उसके क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी देखते हैं। तो इसीलिए ये जो फिनस्टार रेटिंग है इसे आपको पूरी तरीके से सही नहीं मान लेना चाहिए। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को दिखा के आपको एक स्कोर प्रोवाइड कर रही है। तो आप इस रेटिंग को कंसिडर ज़रूर कीजिए, लेकिन एक रिसर्च आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस की भी करनी है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिनस्टार रेटिंग आपको बस एक हेल्प प्रोवाइड करती है उसके क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को लेके, बट अदर दैन दैट आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे फिनस्टार में आपको 4 हेड्स दिख रहे होंगे कि फिनस्टार रेटिंग बेसिकली उसके ओनरशिप के बेसिस पर डिसाइड होती है, वैल्यूएशन के बेसिस पर डिसाइड होती है, एफिशिएंसी रेशियोज़ के बेसिस पर डिसाइड होती है और फाइनेंशियल रेशियोज़ के बेसिस पर डिसाइड होती है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिसमें जो हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं। ये 4 फैक्टर्स को ही सिर्फ देखते हुए फिनस्टार रेटिंग दी जाती है। तो आपको फर्दर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। फिनस्टार रेटिंग सिर्फ देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कंपनी एसेंशियल्स की बात करें तो कंपनी एसेंशियल्स कुछ नहीं, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंटरप्राइज वैल्यू, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कई सारे बिगिनर इन्वेस्टर्स को नहीं पता होते। तो दैट्स वेयर टिकर का एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है मे बी कोई न्यू एज इन्वेस्टर को नहीं पता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। तो ये मार्केट कैप के बाजू में आपको एक छोटा सा आई बटन दिख रहा है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक बेसिक डेफिनेशन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की है वो आपको पता चल जाएगी। तो इससे क्या होता है ना, बिगिनर इन्वेस्टर को और हेल्प मिल जाती है। जो भी टर्म्स उसे नहीं पता है वो आपको यहीं पे समझ आ जाएंगे, आपको अलग से उसे गूगल करने की या कहीं जाके और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी एसेंशियल्स में आपको ये सारा डेटा मिल रहा है। नीचे चलते नीचे आ रहा है योर एडेड रेशियोज़। अब ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन सबसे बेस्ट सेक्शन है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ के लिए हमें और रेशियोज़ देखने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेशियोज़ तो मैंने खुद ऐड करके रखे हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। बट हो सकता है मे बी मुझे और भी रेशियोज़ की ज़रूरत है कुछ कंपनी को एनालाइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो ऐड योर ओन रेशियोज़ का जो बॉक्स है उसमें अगर क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे रेशियोज़ शो हो रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इतना जो डेटा है ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे और भी बहुत सारा डेटा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि कंपनी का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर क्या है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज क्या है। तो मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे प्लस बटन में ऐड कर दूँगी। तो देखिए वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मुझे दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे आप आई बटन में जाके उसका मीनिंग भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको वो डेटा भी दिख जाएगा। अब कभी कभी हो सकता है कि आपको यहाँ पे टू मच इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट बटन पे क्लिक करके कोई भी रेशियो को ना यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ कि ये वाला रेशियो हट जाए, तो मैंने येस डिलीट बटन पे क्लिक किया और वो रेशियोज हट भी गया। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांड्स की। तो अब ये ब्रांड्स वाला फीचर भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसका मैंने आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाती हूँ। चलिए तो मेरे को टिकर पे बैक जाना रहेगा। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे आप भी कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम टीवी पे एडवर्टीजमेंट में देखते हैं या फिर हम खुद यूज़ करें, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस कंपनी से बिलोंग करता है। लेकिन मुझे वो प्रोडक्ट पसंद है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ जो ये प्रोडक्ट बनाती है। अब मुझे पता तो है नहीं कि ये प्रोडक्ट बनाता कौन है,
तो मैंने अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया लैक्मे। तो देखिए ये जो टिकर का इंटरेस्टिंग फीचर है, ये बताता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रांड सर्च करना है, जो कंपनी उसको बनाती होगी वो अपने आप अपीयर हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लैक्मे सर्च किया तो यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने आप अपीयर हो गया। ऐसे ही अब मुझे मैगी खाना पसंद है तो मैंने यहाँ पे मैगी सर्च की, तो देखिए नेस्ले इंडिया अपने आप यहाँ पे अपीयर होके आ गई। तो ऐसे ही आप ब्रांड्स के थ्रू भी किसी कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं टिकर पे। तो ये है ब्रांड्स। अब यहाँ पे ब्रांड सेक्शन में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर जितने भी ब्रांड्स को ओन करती है सारे ब्रांड्स आपको एक जगह पे यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे वाला जो सेक्शन है ये दिखाता है कि कौन से इंडाइसेस में प्रेजेंट है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी FMCG में प्रेजेंट है और भी बहुत सारे FMCGs पे प्रेजेंट है। तो करेंटली जितने भी वो इंडाइसेस में हैं उन सबका परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे एक ही जगह पे दिख जा रहा है। उसके बाद आता है प्राइस चार्ट, वॉल्यूम चार्ट और PE चार्ट और PB चार्ट। तो इसमें हमें 5 साल का CAGR डेटा मिल जाता है। जैसे प्राइस चार्ट में मुझे अगर 1 साल का देखना है तो 1 साल का CAGR रिटर्न इज 10.3%, 3 साल का देखना है तो यहाँ पे मुझे 4% दिखा रहा है, 5 साल का अगर मुझे डेटा देखना है तो यहाँ 13.3% दिखा रहा है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट भी जाके चेक कर सकती हूँ। सेम यहाँ PE में भी मैं 5 साल का PE, 3 साल का PE, 1 साल का PE सब PE देख सकती हूँ। PB चार्ट में भी सिमिलरली मैं पूरे 1, 3 और 5 साल का PB चार्ट देख सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन में हिंदुस्तान यूनिलीवर की जितनी भी पीयर कंपनीज़ है उसका एक बेसिक कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे गोदरेज कंज्यूमर है, डाबर है, PNG है, इमामी है, ये सब HUL की कॉम्पिटिटर कंपनीज़ है। तो यहाँ पे उनका एक बेसिक पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिख जाएगा। नेक्स्ट है रेशियोज़। अब इस रेशियो सेक्शन की ना पता है क्या खास बात है, इस रेशियो सेक्शन में ना आपको बहुत सारे रेशियोज़ दिखाएंगे, लेकिन इसमें कैच ये है, इसका क्रक्स ये है कि ये वही रेशियोज़ इस रेशियो सेक्शन में शो करेगा जो रेशियोज़ उस कंपनी के लिए रेलेवेंट होंगे। जैसे कि मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। जब भी हम किसी बैंकिंग कंपनी को एनालाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ICICI बैंक को एनालाइज करना है, तो मैंने यहाँ पे ICICI बैंक को क्लिक किया और मैं यहाँ पे रेशियो सेक्शन में गई। तो रेशियो सेक्शन में अब यहाँ पे देखिए मुझे वही रेशियोज़ दिखा रहे हैं जो रेशियोज़ बैंकिंग को एनालाइज करने में काम आते हैं। मतलब कि जैसे नेट NPA काम आता है, ROA काम आता है, NIM काम आता है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ काम आता है, एडवांस ग्रोथ काम आता है। तो ये रेशियो सेक्शन में ना आपको सिर्फ वो रेशियो शो करेगा जो उस पर्टिकुलर कंपनी को एनालाइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये रेशियो की यही खास बात है। तो अब रेशियोज़ के बाद हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी यहाँ पे आपको पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न उस कंपनी का दिख जाता है कि कितना % होल्डिंग प्रमोटर के पास है, कितनी % होल्डिंग FIIs, DIIs एंड पब्लिक के पास है। प्लस आपको यहाँ पे प्रमोटर प्लेजिंग भी दिख जाती है। आपको साइड में डेटा दिख रहा होगा कि प्रमोटर का % कितना है और उसमें से कितना शेयर्स प्लेज्ड है। अब क्योंकि HUL का कोई प्रमोटर ने प्लेज किया ही नहीं है शेयर्स, तो यहाँ पे सब जीरो दिखा रहा है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जिसके प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ, तो यहाँ पे प्लेज % में आपको वो % डेटा दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस की। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस इस कंपनी की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप एक बेसिक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी में क्या अच्छी चीज़ें हैं और कंपनी में क्या बुरी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है क्वार्टरली रिपोर्ट्स। तो अब जो भी क्वार्टरली अपडेट्स कंपनी देती रहती है वो यहाँ पे मेंशन होते रहते हैं। फिर आ जाता है P&L स्टेटमेंट। P&L स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे 5 साल का मिल जाएगा। जैसे अभी 2018 से 2022 तक का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद है बैलेंस शीट्स भी आपको यहाँ पे पूरे 5 साल की मिल जाएगी। फिर आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब ये सारे ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इसमें खास बात यही है कि हर टर्म के बाजू में आपको उसका एक डेफिनेशन मिल जाएगा, ताकि आप अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग ना पता हो, जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को नेट ब्लॉक क्या होता है वो नहीं पता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपको दिख गया कि नेट ब्लॉक होता क्या है। और यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ ये भी है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप टिकर पे देखते हैं ना, यहाँ पे आपको फिगर्स तो दिख ही रहे हैं, फिगर्स के साथ साथ ना आपको ये पर्पल बॉक्सेस में % डेटा भी दिख रहा है, यानी कि किसी कंपनी का % वाइज उस पर्टिकुलर टर्म्स पे ग्रोथ क्या हुई है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स खोल रही हूँ। यहाँ अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो मुझे ये तो पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2018 में 7,000 करोड़ था, फिर 8,000 करोड़ हुआ, 9,000 हुआ, 11,000 हुआ और 12,000 करोड़ हुआ।
बट परसेंटेज टर्म्स में देखना भी एक ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन व्यू देता है आपको। तो यहाँ पे जो पर्पल बॉक्सेस बने हुए हैं ना, वो सब उसका परसेंटेज ग्रोथ दिखा रहा है हर साल। तो इसे हम कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको टिकर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही दिखाई देता है। अगर आप फ्री सब्सक्रिप्शन में तो मे बी शायद आपको ये बॉक्सेस ना दिखाई दे, सिर्फ फिगर्स दिखाई देंगे। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात तो कर ली, सारा कैश फ्लो तक हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में। तो कॉर्पोरेट एक्शंस में भी यहाँ पे आपको कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड का डिटेल्स आपको मेंशन रहेगा कि वो इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, उस डिविडेंड का अमाउंट क्या था, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या था, रिकॉर्ड डेट कब थी और एक्स डेट कब थी। सिमिलरली आपको यहाँ पे बोनस के लिए भी डेटा दिख जाएगा, राइट के लिए भी और स्प्लिट इशू के लिए। अब क्योंकि इस कंपनी ने कभी बोनस राइट और स्प्लिट किया नहीं है तो इसलिए यहाँ पे डेटा नहीं है, बट जिन कंपनीज ने किया होगा उनका डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको प्रमोटर्स की डिटेल भी मिल जाएगी कि इस कंपनी में प्रमोटर्स कौन कौन है। प्लस यहाँ पे साइड में इन्वेस्टर भी दिया हुआ है, तो कौन सी ऐसी दूसरी कंपनीज है जिनकी होल्डिंग्स HUL में है वो भी आपको दिख जाएंगी। तो प्रमोटर डिटेल्स और इन्वेस्टर डिटेल ये दोनों भी आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट्स भी मिल जाती है, रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। रेटिंग रिपोर्ट यानी कि जो क्रिसिल जो रेटिंग्स कंपनी को प्रोवाइड करता है क्रेडिट वर्दिनेस देख के, वो रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। प्लस अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू जो रिसर्च रिपोर्ट्स बन के आती हैं, वो रिसर्च रिपोर्ट्स भी इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में क्या बोलता है, वो रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ अवेलेबल रहती है। प्लस कंपनी प्रेजेंटेशंस भी है, जैसे कॉन कॉल्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह, सारी चीज़ें आपको यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट होते हुए मिलेगी। अब आते हैं हम टिकर के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की तरफ। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में ना टिकर का यहाँ पे DCF एनालिसिस कैलकुलेटर है, अर्निंग मल्टीपल अप्रोच कैलकुलेटर है, BVPS एनालिसिस कैलकुलेटर है और ड्यू पॉइंट है। तो ये सारे जो चारों कैलकुलेटर्स हैं ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम कैसे एनालाइज करें कंपनी को, वैल्यूएशन कैसे निकालें। तो यहाँ पे टिकर आपको बना बनाया कैलकुलेटर देता है। क्यों? एक्सेल शीट्स में आपको बहुत सारा डेटा फीड करना पड़ता है। अगर आप एक्सेल शीट पे किसी चीज़ का वैल्यूएशन करने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, फॉर्मूला फीड करना पड़ता है और एक्सेल का वो हेफ्टी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। बट टिकर पे आपको वो सब एक्सेल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कैलकुलेटर बना बनाया मिला है, बस आपको यहाँ पे डेटा फीड करना है अपने अजम्पशंस के अकॉर्डिंग कि आप इस कंपनी में क्या ग्रोथ एज्यूम कर रहे हैं, क्या सेल्स ग्रोथ एज्यूम कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट ग्रोथ एज्यूम कर रहे हैं, और वही फिगर्स आपको यहाँ पे डालने हैं और उसके हिसाब से आपको वो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। प्लस यहाँ पे टिकर एक और हेल्प आपको ये करते हैं कि जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनिशियल FCF मांगा है। तो इनिशियल फ्री कैश फ्लो के लिए टिकर ने ही नीचे आपको हिंट दे दिया है कि 3 साल का तो एवरेज FCF इतना है इस कंपनी का। अब आप वो हिंट के थ्रू भी फिगर एंटर कर सकते हो और ऐसे करके आप यहाँ पे कैलकुलेट फेयर वैल्यू पे क्लिक करके उसका फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको ना कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ चल रही है, जैसे यहाँ न्यूज़ सेक्शन में कोई भी न्यूज़ जो अभी रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर से रिलेटेड आई होगी तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे कंपनी का एक ब्रीफ डेटा दिया हुआ है कि कंपनी का P रेशियो कितना है, रिटर्न ऑन एसेट कितना है, करंट रेशियो कितना है। ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में। तो ये है टिकर के अंदर जाके जब भी आप कोई कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आपको ये सारा डेटा यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कंपनीज को एनालाइज करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो स्टैंड अलोन डेटा है, इसको अगर आपको स्टैंड अलोन देखना है तो स्टैंड अलोन पे ही रखें। अगर आपको कंसोलिडेटेड देखना है तो इसको आपको क्लिक करना है और ये कंसोलिडेटेड डेटा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमेशा एनालाइज करने से पहले आप ये देख लें कि आप कंसोलिडेटेड डेटा देख रहे हैं या फिर स्टैंड अलोन डेटा देख रहे हैं। अब एक और चीज़ जो टिकर में अवेलेबल है वो है आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई स्टॉक सर्च करती हूँ, जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मैंने यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस को सर्च कर लिया। मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर वॉच रखूँ अपनी, ताकि मैं 1-2 महीने तक इसको ऑब्जर्व करूँ, उसके बाद इन्वेस्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे ना ये जो राइट टॉप में आपको जो एक आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके मैं इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकती हूँ। साथ ही अगर मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में भी साथ ही साथ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 शेयर्स खरीद लिए और इसकी शेयर प्राइस चल रही है 496 रुपीज़।
तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 496 रुपीज़ है, तो मैंने 496 रुपीज़ पे ख़रीद दिया और डेट ऑफ परचेज फॉर एग्जांपल मैंने आज की डाल दी। अब मैंने ये ऐड जब मैं कर दूँगी तो ये मेरे वॉच लिस्ट में भी ऐड हो जाएगी और मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐड हो जाएगी। तो वॉच लिस्ट की बेनिफिट टिकर पे आपको ये मिलती है कि अगर आप अपनी सारी कंपनीज़ को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते हैं तो टिकर आपको बताता रहेगा कि उस पर्टिकुलर कंपनीज़ में क्या रीसेंट अपडेट्स हो रहे हैं। जैसे कि मैंने ICICI प्रूडेंशियल को अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है, तो उसकी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई होगी, तो इसलिए यहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन रिपोर्ट दिखा रहा है। सिमिलरली गोदरेज इंडस्ट्री में भी उसकी क्रेडिट रिपोर्ट आई होगी, तो मुझे क्रेडिट रिपोर्ट दिखा रहा है। और मुझे ये भी दिखाएगा कि मेरे वॉच लिस्ट में से कौन से स्टॉक्स 52 वीक हाई लो में आ चुके हैं, या फिर कोई BSE की कोई अनाउंसमेंट उससे रिलेटेड हुई हो, या कोई ब्लॉक डील या बल्क डील हुई हो। अकॉर्डिंगली अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊँ, ये तो मैंने वॉच लिस्ट की बात की, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में जाना चाहती हूँ तो पोर्टफोलियो में भी मुझे यहाँ पे दिखाएगा। इस पोर्टफोलियो का आप ये ना समझे कि ये मेरी पोर्टफोलियो है, ये डमी पोर्टफोलियो है, तो इस पर बिल्कुल भी रिलाय ना करें। तो इसमें जैसे कुछ डमी स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए थे आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे मुझे पोर्टफोलियो का भी मुझे पूरा अपडेट देता रहेगा कि मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, करंट उसकी वैल्यू इतनी है, मेरा PNL इतना दिखा, जैसे बेसिकली हमारे ब्रोकर डीमैट अकाउंट पे दिखाता रहता है वैसी। प्लस मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी दिखाता रहेगा कि मेरा होल्डिंग एलोकेशन क्या है। मतलब कि मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखिए अभी ये डमी पोर्टफोलियो में दिखा रहा है कि बजाज फाइनेंस में है। प्लस मुझे सेक्टर एलोकेशन भी दिखाता रहेगा कि सेक्टर एलोकेशन कौन सा, NBFC में मेरा सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। मार्केट कैप के वाइज एलोकेशन मेरा लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है। स्टाइल बॉक्स मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, तो यहाँ पे मैं लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ जो ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं। तो ऐसे मुझे यहाँ पे 3-4 पैरामीटर्स दिखाते रहेंगे, जिससे मैं अवेयर होती रहूँगी कि ओ मेरा होल्डिंग बजाज में सबसे ज़्यादा हो रहा है, NBFC में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये मेरे लिए रिस्की होगा या मेरे लिए अच्छा होगा, ये मैं इस चीज़ के थ्रू जज कर पाऊँगी। तो अब यहाँ पे ना आपने अपने चॉइस का डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया, आपने क्वेस्ट के थ्रू लर्निंग्स भी ले ली, इनसाइडर के थ्रू भी आपने और लर्निंग्स ले ली, टिकर के थ्रू आपने रिसर्च भी कर लिया। अब ना आपको कोई ABC स्टॉक अब पसंद आ गया, लेकिन अब आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कितना अमाउंट आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी कितनी सैलरी है, आपकी कितनी इनकम है, आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, आपको कितना अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी गलत चीज़ होती है। तो कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और हर एक में कितना कितना एलोकेशन होना चाहिए। क्या सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ही होने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, और इवन इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग करते वक्त कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप मोस्टली इमर्जिंग या लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका रिस्क एपेटाइट भी जानना आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो आपका रिस्क एपेटाइट को एसर्टेन करने के लिए और आपको कितना अमाउंट कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कितना एलोकेशन आपको रखना है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए वी हैव रेसिपी बाय फिनोलॉजी, जिसके थ्रू यू कैन डू योर कंप्लीट 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग, वो भी खुद से। तो चलिए मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझाती हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, रेसिपी जो है वो एक DIY फाइनेंशियल प्लानिंग टूल है, जिसमें आपको ऐसे 4 जो अब नाम ही रेसिपी है, तो ऑब्वियसली रेसिपी बनाने के लिए आपको कुछ पहले इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उन इंग्रेडिएंट्स को आपको फुलफिल करना होगा, तभी वो जाके रेसिपी बनेगी। तो आप यहाँ पे अपने पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग को एक रेसिपी की तरह देखिए, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको ज़रूरी है आपके कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग को क्रिएट करने के लिए, हम वो देखते हैं। तो अब रेसिपी को आपको समझने के लिए ना, आप ये जो एक लिंक जिसमें मैं गई हूँ अभी, आपको डिस्कवर पे जाना है, सेल्फ सर्विस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ना रेसिपी के सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया गया है। कई सारे हमारे ऐसे यूज़र्स हैं जो रेसिपी का कैसे सही इस्तेमाल करना है ये उन्हें उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि आप इस पेज पे जाइए। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया गया कि पहले आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और कैसे आपका एक 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लान आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहला रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट है वो है प्रॉस्पेरिटी इंग्रेडिएंट। प्रॉस्पेरिटी इंग्रेडिएंट के बाद आता है फाइनेंशियल एपेटाइट, फिर है गोल प्लानर्स, फिर है एक फाइनेंशियल एक्सरे रिपोर्ट। तो ये चारों स्टेप्स जब आप कंप्लीट करते हैं ना, तभी आपको जाके रेसिपी का एक फुल यूटिलाइजेशन समझ में आता है।
तो जैसे प्रॉस्पेरिटी इंग्रेडिएंट्स ना आपको हेल्प करता है ये बताने में कि आपका एक फाइनेंशियल स्कोर क्या है बेस्ड ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स, सेविंग हैबिट्स, बोरोइंग हैबिट्स एंड इंश्योरेंस। ये आपको ये समझाएगा कि बेसिकली आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इंश्योरेंस आपके पास कितना होना चाहिए, अगर आपके पास डेट है तो उस डेट को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रेसिपी का प्रॉस्पेरिटी इंग्रेडिएंट बताता है। आई होप आपको आज की मेरी ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और कभी भी आपको कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी फीचर स्पेसिफिक प्रोडक्ट में अगर डाउट होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप support@phinology.in पे ईमेल करके भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमसे ले सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।